सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, पर पिताजी से, पिताजी संसार का स्वरूप कैसा है? संसार ऐसा है, एक राजा था और एक रानी थी। वो रानी चरित्र से गिरी हुई थी। उसने एक पुरुष को अपने पास बुलाया, आओ। एक पुरुष उस रानी की ओर प्रभावित हुआ और वो रास्ते से जा रहा था। उस रानी ने बुलाया, वो पुरुष चला आया। अब वो पुरुष जब आया तो रानी ने उसे बिठाया, कुछ जलपान कराया और रानी उसकी ओर आकर्षित तो थी, उसकी ओर बढ़ी। तब तक दासी ने दरवाजा खटखटाया, महारानी जी राजा साहब आ रहे हैं। अब राजा साहब आ रहे हैं तो डर गई कि मेरे साथ तो एक दूसरा पुरुष बैठा है, एक दूसरा पुरुष बैठा है। अब रानी उस पुरुष को जल्दी से पीछे के रास्ते से बाहर भगाया, जाओ आप यहां से जाओ। अब वो आदमी भागा, बाहर के रास्ते से निकला। अब जैसे ही वो आदमी बाहर निकला तो बाहर बहुत दलदल था। वो उस दलदल में फंस गया और राजा आए तो रानी ने राजा को संभाला, राजा से बातचीत की। राजा बहुत समय तक रानी के पास रहे और जब राजा अपने काम के लिए गए तो उस रानी ने उसको फिर देखा, कहां तक पहुंचा, तो वो दलदल में फंसा। वो चिल्ला भी नहीं सकता, नहीं लोग कहेंगे कि यहां क्या कर रहा है। अब वो निकलने की जितनी कोशिश करे वो दलदल में घुसता जाए, समाता जाए। बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन वो निकला नहीं। तब रानी ने उसे रस्सी वस्सी डाल के हेल्प की और निकाला। अब दूसरा दिन फिर हुआ तो रानी ने फिर उसी को इशारा किया, वो फिर नहा धो करके अब ठीक हुआ। वो मलमूत्र के गड्ढे में घुस गया था। अब शाम को फिर रानी ने इशारा किया, आओ। अब आपसे सवाल है कि वो पुरुष आए कि ना आए, उत्तर दो। आए? फिर रानी बुला रही है, आओ। तो आए कि नहीं आए? उत्तर नहीं आए। क्यों? हाँ? उस आदमी ने कान पकड़े और उठक बिठक लगाई, अब मैं नहीं आऊंगा, कल आया था आपके पास, पूरी रात मलमूत्र के गड्ढे में गुजारनी पड़ी, अब नहीं आऊंगा। वो आदमी एक रात मलमूत्र के गड्ढे में गुजारी, एक रात, उसे अक्ल ठिकाने लग गई, अब नहीं आऊंगा। उस आदमी को एक रात गुजारनी पड़ी मलमूत्र के गड्ढे में तो उसकी अक्ल ठिकाने लग गई। अच्छा आप बताओ, आप कितनी रातें गुजारे हो मलमूत्र के गड्ढे में? आप गुजारे हैं? नहीं? सही बताओ, आप गुजारे हैं? नहीं? दादाजी आप? नहीं? आप गुजारे हैं? मैया आप गुजारी हो? नहीं? और आप पीछे वाले? हाँ, हम सबने उस मलमूत्र के गड्ढे में पूरा 9 महीने गुजारे हैं। आप अपनी माँ के पेट में थे तो तुम्हारी माँ के पेट में कौन से गड्ढे बिछे थे? मलमूत्र ही तो था, मलमूत्र का गड्ढा ही तो था। तुम उस गड्ढे में 9 महीने तक पड़े रहे। वो आदमी तो एक रात में ही समझ आ गया, अब नहीं गया बुलाने पर, लेकिन आप तो 9 महीने रहकर भी संसार की माया की ओर फिर प्रभावी हो रहे हो, बढ़ रहे हो। वो स्त्री कौन है? माया ही तो है। वो स्त्री रानी कौन है? माया बुला रही है, आओ, फिर आओ, फिर आओ, फिर आओगे, फिर फंस जाओगे। ये संसार, मोह, ममता, छल, कपट, झूठ, निंदा, चुगली, ये सब माया का ही तो अंग है। ये माया आपको बुलाती है और आप इसी माया की ओर इतने आकर्षित होते हैं कि आप अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, आप अपना धर्म भूल जाते हैं, आप अपनी ईमानदारी, अपनी सत्यता भूल जाते हैं। सब कुछ भुलाकर आप संसार में ऐसे डूब जाते हैं जैसे आपका जन्म केवल भोग विलास के लिए ही हुआ और आप कुछ समझ ही नहीं पाते, और इसी में आपका सारा जीवन चला जाता है। लड़कपन खेल में खोया और जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। सारी जिंदगी गुजर गई, पता ही नहीं चला। गड्ढे में गुजारे थे एक रात, उससे तो एक में समझ में आ गया, हम लोग 9 माह गुजारने के बाद भी अभी सुधरे नहीं।
आप लोग कुछ ऐसा करो कि फिर उस गड्ढे में ना जाना पड़े। जो मोक्ष को पा लेते हैं, जो भगवान की शरण में है, वो दोबारा उस गड्ढे में नहीं जाते, और जो भगवान के आश्रित नहीं है वो बार बार उसी गड्ढे में जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार आपका जन्म होता है, बार बार आप मर जाते हो, यही तो है। आपका जन्म हुआ, आप मर गए, आपका जन्म हुआ, आप मर गए, क्या चाहिए? जितनी बार आपका जन्म होता है उतनी बार आपको गड्ढे में जाना पड़ता है। हाँ या ना? 9 माह तक आपको उल्टा लटके रहना पड़ता है, पर संसार में आप इतने उलझ जाते हैं कि फिर आप उसी ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर 84 लाख योनियों में सबसे अंतिम शरीर है। 84 लाख योनि कौन कौन सी हैं? बताओ, आपसे पूछ रहे हैं। 2-4 योनि बताओ। चींटी, मच्छर, मक्खी, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, मछली, पशु पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर, उड़ने वाले जितने जीव हैं, रेंगने वाले जितने जीव हैं, पानी में रहने वाले जितने जीव हैं, ये सब मिला के 84 लाख हैं। इन 84 लाख सीढ़ियों के बाद आपका ये शरीर अंतिम सीढ़ी है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मानव शरीर क्या है? अंतिम सीढ़ी है। अब इस सीढ़ी को पाए हो तो परमात्मा को और पा लेना, ईश्वर को और पा लेना। भगवान को कैसे पाए? संसार से मन को हटाकर श्री कृष्ण में, भगवान में मन लगाओ, काम पूरा करो, काम नहीं छोड़ना। पैसे खूब कमाओ। आप लोग पैसे कमाते हो कि नहीं? क्यों पैसे कमाते हो? आपसे कमाते हो? पैसे खूब कमाओ, खूब कमाओ, जितना कमाते हो उससे ज्यादा कमाओ। काम खूब करो, कर्म खूब करो, पर कर्म करते हुए बस मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, बस इतना याद रखना। हे प्रभु, हम आपके हैं और आप इतना याद रखिएगा, समर्पण भाव रखिएगा। ये जन्म मृत्यु से कौन कौन बचना चाहता है? चाहते हो? आप नहीं बचना चाहते? चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? जन्म और मृत्यु से बचना हो तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, चक्की किस किस ने देखी है? पुराने जमाने की 2 पहिए वाली। उस चक्की में जो दाना डालो पिस जाता है, पर एक दाना नहीं पिसता। बताओ वो कौन सा दाना? कहां चला जाए कि नहीं पिसता। चक्की में सारे दाने पिस जाते हैं, पर उसमें एक जगह ऐसी होती है कि यदि दाना वहां चला गया तो वहां नहीं पिसता। बताओ कहां? हाँ, चक्की में एक बीच में कील होती है, खूंटा। उस एक कील के पास जो दाना चला जाता है तो चक्की घूमती रहती है, पर वो दाना नहीं पिसता। मतलब क्या हुआ? चक्की, ये संसार चक्की है। जन्म एक पहिया, मृत्यु दूसरा पहिया। ये जन्म और मृत्यु सबको पीस रहा है। आप सब जन्म लिए, मर गए, जन्म लिए, सब पिस रहे हैं। बोलो हाँ। लेकिन जो उस एक परमात्मा की शरण में रहेगा वो मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, वो बच जाएगा, वरना सब पिसेंगे। तो आप सब पिसना चाहते हैं या बचना चाहते हैं? तो बचना है तो एक हरि की शरण में, एक श्याम सुंदर की, एक भगवान की शरण में। हे प्रभु, मैं आपका हूं। हर बार कहो, हे नाथ हम आपके हैं। बोलो, हे नाथ हम आपके हैं। हे प्रभु, आप हमारे हैं। भगवान को अपना मानिए। बस संसार में व्यवहार अच्छा हो, काम खूब करो, परंतु अपना नहीं। मीराबाई ने सारी जिंदगी किसे अपना माना? अच्छा बताओ। मीराबाई का बचपन में विवाह हो गया भोजराज के साथ। क्या नाम था? भोजराज। भोजराज के साथ विवाह हुआ। उसकी, मीरा की इच्छा नहीं थी, फिर भी कर दिया विवाह। मीराबाई रही सबके साथ, अपना सारा कार्य किया, लेकिन वो सब पत्नी बनकर रही।
तो भी वो भगवान को याद करती रही, भगवान का स्मरण बनाए रखा। मीरा किसी और की हो ना सकी, संसार में रहना है, पति के साथ अच्छा व्यवहार, पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार, परिवार के साथ अच्छा व्यवहार, पर भगवान का स्मरण बना रहे। कैसे? बड़े बड़े राजा हुए, सुदामा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। सुदामा जी ने कौन सी जिम्मेदारी पूरी नहीं की बताओ? बच्चे हैं, पत्नी है, सबके साथ तो थे सुदामा, लेकिन सब कुछ होते हुए भी, पत्नी पुत्र होते हुए भी, गरीबी इतनी थी कि भीख मांगते थे बेचारे, भिक्षाटन करते थे। लेकिन सब कुछ करने के बाद याद किसको रखा उन्होंने? भगवान को। और हम लोग किसे भूल जाते हैं? जोर से, भगवान। खेल इतना ही है, भगवान की पूजा का मतलब ये नहीं कि तुम मंदिर ही जाओ, भगवान की पूजा का मतलब ये नहीं है कि तुम जल ही चढ़ाओ, भगवान की पूजा का मतलब ये नहीं है कि तुम मिठाई और नारियल ही चढ़ाओ, भगवान की पूजा का मतलब ये नहीं है कि तुम रुपया पैसा ही चढ़ाओ। भगवान की पूजा का मतलब है जहां हो अपना काम करते हुए बस दृष्टि भगवान पे हो, नजरें भगवान पर हो, काम खूब करो, भगवान को भूलना नहीं है। एक छोटा सा वाक्य और समझिए, वो वाक्य ये है कि जब भीम भैया का जरासंध से युद्ध हुआ, जरासंध और भीम भैया का क्या हुआ? युद्ध हुआ। 27 दिन बीत गए युद्ध के, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। 27 दिन तक भीम भैया पिटते रहे, जरासंध बड़ा बलवान भीम भैया को मारे, और शाम को बैठ के एक साथ वो रोटी खाएं, एक दूसरे को मलहम पट्टी लगाएं। युद्ध तो धर्म का था। 27 दिन पूरे होने के बाद भीम भैया अपना बोरिया बिस्तर पैक करने लग गए। भगवान कृष्ण ने देखा, भैया कहां जा रहे हो? अब जाएंगे, ये बहुत मारता है, मार डालेगा, ये बहुत बलवान है। भगवान कृष्ण बोले, दाऊ भैया आपसे भी बलवान है क्या? हाँ, जरासंध बहुत बलवान था, भीम भैया पर भारी पड़ गया, भीम भैया के पसीने छोड़ा दिए, भीम भैया भागने लगे, हम जा रहे हैं, अब हमसे ना होगा, ये मरते ही नहीं, उसे बीच से फाड़ दें तो फिर जुड़ जाता था। माया भी था, जन्म के समय उसे ये सब विद्याएं शक्तियां थी। जरासंध बहुत बलवान था, भीम भैया ने लाख कोशिश करी पर मार ना पाए। 27 दिन बीत गए, भीम भैया ने भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ के कहा, कन्हैया अब मुझे जाने दो, मत फंसाओ वरना ये मुझे मार देगा। कन्हैया ने कहा, भैया कल का युद्ध लड़ो सिर्फ, लेकिन एक शर्त है कि युद्ध करते समय आप मेरी ओर देखिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 27 दिन से भीम भैया युद्ध तो कर रहे हैं, पर उन्होंने भगवान की ओर नहीं देखा। काश देखा होता। अब भगवान ने कहा, कल का युद्ध लड़ो और हमारी तरफ देखना। ठीक है। 28वें दिन का युद्ध फिर स्टार्ट हुआ और भगवान की ओर देखा तो भगवान ने एक तिनका उठाया, उसे बीच से फाड़ा, यूं एक भाग को ऐसे फेंक दिया, एक भाग को ऐसे। भीम भैया ने भी जरासंध को बीच से फाड़ा और उसका दायां अंग बाएं तरफ, बाएं अंग दाएं तरफ फेंका, मारा गया जरासंध। भीम भैया जीत गए। क्या समझ में आया आपको? जीवन में विजयी होना है तो काम खूब करो। युद्ध तो भीम को ही लड़ना पड़ा, युद्ध तो अर्जुन को ही लड़ना पड़ा, पर केवल प्रभु की ओर देखना था, भगवान को याद करना था। बस केवल याद किया तो जीवन क्या, पूरा युद्ध का युद्ध जीत गए और जीवन बदल गया। क्या समझ में आया आपको? कि काम पूरे करना है पर दृष्टि भगवान की। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा
जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। भगवान भगवान है, भगवान कुछ करते नहीं हैं, पर भगवान के बिना कुछ किए सब हो जाता है। महाभारत कौन लड़ा? जोर से, जोर से। सारा महाभारत अर्जुन ही लड़ते रहे, कौरव पांडव आपस में। कृष्ण ने कुछ किया? जोर से। लेकिन कुछ नहीं किया, पर फिर भी बहुत कुछ किया। तुम कुछ करते नहीं हो कन्हैया, पर बिना कुछ किए ही सब कुछ कर देते हो। तुम सब कुछ करते हो कन्हैया, पर सब कुछ करते हुए भी तुम कुछ करते ही नहीं। भगवान करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व सामर्थ्य। भगवान बिनु पग चलहि, सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। भगवान तो महाभारत के युद्ध में कुछ भी नहीं किया कृष्ण ने। लेकिन एक बात आप बताओ कि अर्जुन के साथ श्री कृष्ण ना होते तो क्या अर्जुन महाभारत जीत जाते? बोलो। जबकि एक बात बताएं आपको, बहुत लोगों की भीड़ रखना जरूरी नहीं है। बहुत लोगों की भीड़ रखना जरूरी नहीं है। कृष्ण जैसा एक ही पर्याप्त है। कृष्ण जैसा बहुत। इसलिए जीवन में कृष्ण जैसा मित्र होना चाहिए, कृष्ण जैसा सलाहकार होना चाहिए, कृष्ण जैसा अनुभवी जीवन में चाहिए। जीवन में अनुभव काम आता है। क्या काम आता है? अनुभव। और आपको समय अनुभवी बनाता है, परिस्थितियां अनुभवी बनाती हैं। महाभारत का जो पूरा का पूरा युद्ध है वो हमारा और आपका पूरा जीवन है। जितनी आप कोई भी कथा उठा लो इतिहास की, राम रावण का युद्ध उठा लो, कौरव पांडवों का युद्ध उठा लो, किसी भक्त का चरित्र उठा लो, कोई भी बात उठाओ, वो पूरी घटना आपके जीवन से, हमारे जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ी जरूर होगी। शास्त्रों में जो लिखा है वो हमारी और आपकी घटना ही लिखी है। हमारी और आपकी घटनाएं। अरे भाई सुनो, प्रोसेस वगैरह हटाओ, सीधा देसी काम करो, सीधा चलाओ, तब सफल होगा, वरना ये प्रोसेस काम ना करेगा। तो सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को यही समझाते हैं कि अर्जुन इतना बड़ा युद्ध लड़ने खड़े हो गए, पर सेना कितनी है? जरा सी। शक्ति कितनी है? जरा सी। पर सलाहकार बढ़िया है। इसलिए आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बातें हैं कि कृष्ण को पढ़ा करो, गीता पढ़ा करो, कृष्ण के बारे में जानो, कृष्ण ने क्या क्या किया, कैसे कैसे अपना जीवन जिया। देखो, महापुरुषों का जीवन देखा करो, महापुरुषों के बारे में पढ़ा करो। इससे क्या होगा? उनकी तरह हमें भी जीवन को जीने की प्रेरणा मिलेगी। अभी हम लोग क्या है, पड़ोसियों को देख के चल रहे हैं। पड़ोसी ने गाड़ी ले आई, अपने को लगता अपनी भी होनी चाहिए। पड़ोसी का मकान है, अपने को लगता अपना भी होना चाहिए। उसने सिगरेट पी, अपने को लगता है यार वो पीता, अपन क्यों ना पिए। वो गुटखा खा रहा, वो शराब पी रहा, आपका दोस्त, यार तुम भी एक पैक मार लो, तो आप भी एक पैक मारने लग गए। अभी आपका जीवन महापुरुषों के हिसाब से नहीं है, पड़ोसियों के हिसाब से। हाँ या ना? जबकि जीवन कैसा हो, महापुरुष। इसलिए हमारे महापुरुष जितने आए, उन्होंने, राम जी ने क्या किया? जीवन को जीकर बताया ऐसे जीना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सारा ज्ञान दिया, ऐसे राह पर चलना है, ऐसे ऐसे कार्य
करना है। ऐसे ऐसे जीवन में आगे बढ़ना है। परंतु आज का व्यक्ति समझ ले तो उसका उत्थान हो जाए। आज जो सब परेशान है जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें महापुरुषों के हिसाब से जीवन शैली जीना आता ही नहीं। सामान्य जीवन जी रहे हैं वो, कुत्ता बिल्लियों वाला, पशु पक्षी। आजकल इंसानों वाला जीवन नहीं जी रहे हैं लोग, पशुओं वाला जी रहे हैं। पशु क्या होता है? कुछ भी खाता है, कहीं भी जाता है, किसी से भी लड़ता है। आजकल का जीवन कैसा है? पशु की तरह। कहीं भी चले जा रहे हैं आप लोग, कुछ भी खा रहे हैं आप लोग, कहीं भी किसी से भी लड़ रहे हैं आप, कुछ भी बोल रहे हैं आप, पशुओं की तरह गुर्रा रहे हैं। जैसे कुत्ता नहीं गुर्राता, जरा धक्का लगा किसी का गुर्रा दिया। ये पशुवत जीवन है। आजकल के लोग फटे कपड़े पहन रहे हैं, कुछ लोग तो कपड़े जरा से पहन रहे हैं। ये पशुओं की तरह जीवन। नग्न कौन रहता है? बोलो कौन? पशु। पशु नग्न ही रहते हैं। ऐसे आजकल नग्न होने की, नग्न चलने फिरने की एक पद्धति बन गई, फैशन। हाँ या ना? तो आजकल फैशन आपको क्या बना रहा है? पशु। कोई भी लड़की दिख जाए, कोई भी लड़का दिख जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम है। ये सब क्या है? ऐसे ही कुत्ता किसी भी कुतिया को देख के कोई कोई करने लग जाता है। तो ये सब पशुवत व्यवहार है। हाँ या ना? ये मर्यादित व्यवहार नहीं है। मर्यादा क्या है? इसलिए मर्यादा क्या है? इसलिए तो राम को आना पड़ा, भगवान को आना पड़ा, और आकर के मर्यादा बोल कर नहीं, करके बताए राम जी कि ऐसे ऐसे चलो, ये मर्यादा है। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, है ना? उन्होंने, राम ने कुछ कहा नहीं, राम ने किया। राम ने किया और करके समाज को मैसेज दिया, ये आचरण यदि आपके अंदर है तो आप मनुष्य हैं, और ये आचरण आपके अंदर नहीं है राम वाले, तो आप पशु हैं। हाँ या ना? राम का आचरण कैसा है? अपनी पत्नी के सिवा कोई और नहीं, अपने परिवार के सिवा। राम जी ने देखो ना, भाई के लिए अपने अयोध्या का राज्य त्याग दिया। हाँ या ना? राम का पूरा जीवन चरित्र उठाइए, पूरा कार्यकाल देखिए, त्याग कैसा हो? राम जैसा। मर्यादा कैसी हो? राम जैसी। तो जिनके जीवन में राम का आचरण है वो तो मनुष्य हैं, और जिनके अंदर रावण का आचरण है, रावण का आचरण भी पशुवत आचरण है, पशु की तरह, है ना? इसलिए राम जी ने 14 साल क्या खाए? राम सारे जीवन क्या खाए? जोर से, राम क्या खाए? फल फूल। तो राम जैसा आचरण मनुष्य का है। जो कंद मूल फल, दाल चावल सब्जी रोटी साग सब्जी खाए वो मनुष्य है। और जो मांसाहार करे, मांसाहार कौन करता है? जानवर। तो जानवर ही करता है मांसाहार। जो कर रहे हैं वो कौन है? वो जानवर है। आप में से कितने लोग मांस खाते हैं? आप खाते हो? क्यों भैया? ओ लाला, खाते हो मांस? आप जी अंडा? आप अंडा खाते हो? आप मूंछों वाले पीछे, आप बेटा अंडा खाती हो? अंडा खाते हो? हैं? अच्छा, सही कहा आपने। कौन खाता आपके हिसाब से? आप मुर्गी खाती थी? नहीं भाई, आप खाते हो? आप लोग नहीं? तो जो मांस खाए वो कौन? जानवर। क्योंकि ये मांस इत्यादि तो जानवरों के लिए है, इंसानों के लिए तो 56 भोग बनाए हैं।
इंसानों के लिए तो 56 भोग है। तो आपका खान पान रहन सहन ये देखकर ही तो पता लगता है कि आप मनुष्य हैं या इंसान हैं या जानवर हैं, मनुष्य हैं या जानवर हैं। आजकल का समाज जानवरों की तरह है। आजकल लोग कैसे जीवन जी रहे हैं? कैसे? जानवरों की तरह।